शांति बाबा। आज 4 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। अगर आत्मा में पतित बना है तो वो सदगति के लायक नहीं है। बेहद के पिता तुम्हें बेहद के लायक बनाते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पिता व्रता वो है जो पिता की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सेवा के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनकी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है, जिसमें ज्ञान रूपी माखन भरता जाता है, तो वो कभी भी फारकती दे नहीं सकते। जिनका बुद्धि में स्पष्टता आ गया ना, वो फारकती नहीं देंगे। बुद्धि मूंझी हुई है, सिर्फ उमंग उत्साह रह गया, जोश में तो आगे कुछ भी करने लग गए, ज्ञान को लगा कि बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि की स्पष्टता को नहीं पढ़ाए तो माया खींच लेती है, बाबा को फारकती दे देते। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें सबसे पहले है कि अव्यभिचारी पिता व्रता ही और रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। बुद्धि को पवित्र बनाना है तो याद को बढ़ाना होगा और अव्यभिचारी पिता व्रता रहना होगा। तो बाबा को युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। सेवा करते समय बुद्धि एकदम निश्चय खुद की होगी, तब तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा ना। खुद के ही हम संशय में रहेंगे तो कैसे क्या हो। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बाबा। जी बाबा, आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है हमने इस काम का। तो स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितना भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। जो ब्राह्मण जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो कई नाते रिश्तेदार में, हमारे लौकिक संबंध संपर्क में ऐसी आत्माएं होती हैं जो उसमें बाधा डालते रहते हैं। लेकिन हम जब ज्ञान में प्रखर होते जाएंगे, एकदम स्पष्ट तौर पर श्रीमत पकड़ के चलने लग जाएंगे, तो हमारा परिवर्तन जो आएगा जीवन में ना, उसको देख करके वो भी बदल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो आकर के दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवादारी बनना है। तो अगर वो बदल गए हमारा परिवर्तन देखकर, तो ये भी तो बहुत बड़ी सेवा हो गई ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें इस सेवा पर भी ध्यान देना है। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है, समय, संकल्प और बोल की ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा करके सर्वोच्च में बदल देना है। वेस्ट को बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगी। जितना हम बर्बाद करते रहते हैं, उन सबको अगर हम रोक लें और उसको बाबा की श्रीमत पर लगा दें तो वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो हमारा ऊर्जा श्रेष्ठ कार्य में लगेगा ना, तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ऊर्जा बर्बाद ही नहीं होगी, तो शक्तियां पास में रहेंगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं,
दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसी संतुष्ट मणि बनो। ये संतुष्टता ही बाबा की और सर्व की दुआएं दिलाती हैं। हमारी स्थिति जो है ना, वो दूसरों के भी अंदर में ऐसा खिंचाव लाती है ना कि उनको मतलब मजबूरी हो जाता है बदलना। तो बाबा कहते हैं कि और तो वो दुआएं बहुत उनके दिल से निकलती हैं। तो वो जब दुआएं निकलती हैं तो कल भी बाबा ने कहा था ना, पुरुषार्थ हमारा सहज हो जाता है। तो संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाबा और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ते हुए अनुभव करेंगे। उनको बाबा की भी दुआ लगेगी, अन्य आत्माओं की भी दुआ लगेगी। तो पुरुषार्थ में बहुत कम पुरुषार्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उड़ने लग जाएंगे। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसको आगे स्वतः ही आएंगी। तो दुआएं हमें मांगनी नहीं पड़ेगी, दुआ दो हमको, दुआ दो। दुआएं लोग अपने आप आत्माओं के दिल से निकलती जाएंगी और हम आगे उड़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति।